हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो सुबह हो गई है और मैं जब सूर्य को प्रणाम करने के लिए खिड़की से बाहर झांका तो देखी कि बहुत सारी भैंस आ गई है और यहाँ पर जो हरी हरी घास है वो खा रही है। उसके बाद मैं चली गई मॉर्निंग वॉक के लिए और वहाँ पर मुझे दिख गया मोर। तो मैं नज़दीक जाने का कोशिश की, लेकिन वो ऐसा डर लग रहा था मुझे कि वो भाग नहीं जाए। और मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मैं नहाई धोई और पूजा करने के बाद लग गई अपने काम में, खाना बनाने में। तो मैं सुबह सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि सुबह की जो होती है यही प्रॉब्लम होती है, सुबह और शाम दोनों की, कि सब्ज़ी क्या बनाऊँ। समझ में नहीं पड़ता है कि क्या चीज़ का सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, सुबह शाम सोचना पड़ता है। और जब घर में ऐसे लोग हों जो कि मतलब हर तरह का सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तब तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। और जहाँ ऐसा होता है कि जो भी हम बनाए वो प्रेम से खा लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने भिंडी बनाया, भिंडी आर्या को भी अच्छा लगता है और इनको भी मतलब खा लेते हैं। ऐसा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ खा लेते हैं। तो मैंने भिंडी की सूखी सब्ज़ी बनाई और आटा बांध के रख ली थी, तो उसको रोटी बना लूँगी। और इनके लिए पराठा बनाते हैं, पराठा ही खाते हैं रोज़। तो यहाँ पर रोटी सब्ज़ी मेरी सुबह सुबह बन जाती है, तो मैं सारा दिन जो है वो मैं फ्री फील करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने सिलाई का काम, एडिटिंग का जो भी है मैं वो सब काम करती हूँ। तो सुबह सुबह खाना निपट जाता है तो अच्छा रहता है, सारा दिन फ्री होके अपने काम में लग जाती हूँ। और कभी कभी जब ऐसा होता है कि खाना सुबह अगर नहीं बनाई तो फिर बीच में जो है मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और जब ऐसा जो कुछ काम करने लगे तो सिलाई सबका खास करके मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं औरों को क्या लगता है, जब मैं अपने काम में लग जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को कंप्लीट करके ही फिर इस काम को छोड़ूं। तो एक मतलब जुनून सा होता है कि ये वाला काम कर लूँ, या अगर मैं कोई डिज़ाइन बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा ये वाला डिज़ाइन बनाऊँ, देखूँ मतलब कैसा लगता है, तो उसको कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो टाइम तो जाता ही जाता है। और अब मेरा ये खाना खाना वाना का सारा काम हो गया है, तो लगे बर्तन वर्तन साफ़ करके मैं फ्री हो जाऊँगी। तो फिर अपना जो भी एक्स्ट्रा काम होता है तो वो फिर करने में लग जाती हूँ। तो ऐसे ही काम अपना निपटा के और फिर एक्स्ट्रा काम के लिए समय निकालना पड़ता है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि घर में इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम हैं तो कैसे करूं, तो सबका एक जो है वो अपना रूटीन बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो अगर टाइम टेबल अपना नहीं बनाते हैं तो फिर काम जो है वो उस टाइम पे नहीं होता है। पता चलता है कि अरे सुबह से शाम हो गया और मेरा तो ये काम पूरा ही नहीं हुआ। इसके लिए हमेशा अपने काम पे फोकस करें और फालतू कामों में नहीं लगे ना। तो जैसे कि कोई आते हैं तो बात करने के लिए बैठ गए, अगर आपको कुछ काम करना है तो, और जिसको कि बस ऐसे ही टाइम निकालना है तो उसके लिए तो ये सब बातें नहीं है। और जो कामकाजी हैं जो कि अपने घर के काम के अलावा और जो कुछ भी एक्स्ट्रा काम करते हैं उसके लिए तो ये चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है, तो ही हम समय को निकाल पाते हैं। नहीं तो औरतों के लिए जो है समय निकालना काफ़ी मुश्किल होता है घर से। घर में छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं और जब आप सारा काम खुद से कर रहे हैं तब तो और भी मुश्किल होती है समय को निकालना। तो अभी दोपहर का समय है, तो यहाँ पर बाल लेने के लिए आई थी। जो कंघी करके बाल जो निकल जाता है वो जमा करके रखते हैं और ये जब आती है तो उसको दे देते हैं। तो वही मैं दे रही हूँ, थोड़े से मेरे बाल जमा हुए थे तो मैंने उसको दे दिए। और उसके बाद ये सब करते करते फिर अपना जो काम निपटाते निपटाते शाम हो गई थी। तो शाम में मैं मंदिर गई दिया करने के लिए। वहाँ पर मैं देखी कि पूरा जो है दीपक सजा हुआ था। सावन का महीना चल रहा है और हमारा तो ख़त्म हो गया था, लेकिन गुजरातियों का अमावस के दिन ख़त्म होता है। कोई भी महीना जो होता है वो अमावस से ख़त्म होता है। हमारा पूर्णिमा से होता है, हमारे नॉर्थ वाले का, और यहाँ वेस्ट वाले का जो है वो अमावस से ख़त्म होता है। तो
इन लोगों का अभी श्रावण मास चल ही रहा है। तो यहाँ तो दीपक जलाया गया था, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, जिसको अपने जैसी श्रद्धा होती है उस तरह से करते हैं। तो मैं भी गई थी दीपक जलाने के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैं थोड़ा देर वहाँ पर बैठ गई। और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद रात में हम लोग लगभग मतलब 9 बज रहे थे, 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो हम लोग के यहाँ पर सर्कल पास में ही है, तो वहाँ पर हम और आर्या गए, जो कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहाँ पर सजाया गया था। तो बहुत लोग देखने के लिए आ रहे थे, ऐसे ही एंजॉय करने के लिए कि रात में बाहर निकलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। बच्चे लोग भी वहाँ पर जमा हुए थे और सब खेल रहे थे, तो हम लोग वहाँ पर गए। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हम लोगों को भी अच्छा लगा और हम लोग भी वहाँ पर थोड़ा सा बैठे, बहुत सारे लोग थे। और यहाँ जो है यहाँ पर देख रहे होंगे आपकी फ्लाईओवर है, और यहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जो है रास्ता है। यहीं पर एक सर्कल है जहाँ पर कि ये इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में ये सारे बनाए गए थे। तो अच्छा लगा। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।